एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम सर्वसमका की सहायता से गुणनखंड करना सीखेंगे। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें हमें सर्वसमका का यूज करके इनके गुणनखंड करने हैं। तो देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वेयर। हमें लगाना है इसमें सर्वसमका। अब यहाँ पे देखना होगा आपको कौन सी सर्वसमका लग रही है। देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली सर्वसमका आपके पास केवल दो हैं। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस तो कहीं है नहीं, तो माइनस तो लगेगा नहीं, तो इसमें लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, ये वाला रूप और ये रूप बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो इस रूप में लिखा हुआ है और आपको इस रूप में लाना है। कैसे लाएंगे? उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा a और b। अब a और b कौन सा है? ये आपका a है देखिए, और ये b है, और ये 2ab है। हमने कैसे पहचान लिया ये a है या ये b है? देखिए, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो a स्क्वायर यही बनेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा है तो ये b होगा, इस पे स्क्वायर नहीं लगा है तो ये 2ab होगा। अब देखिए, निकालेंगे कैसे a? अब इसको सबसे पहले a बनाना होगा आपको। 9x² को a कैसे बनाएंगे? 9 को हम लिख सकते हैं 3 और x को इस तरीके से, और पूरे के लगा देना है होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया a स्क्वायर, बन गया a स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, ठीक, प्लस अब इस y को लिख ही सकते हैं y का होल स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। अब लिखना है 2ab, तो आपको लगा देना है 2a, a तो यही है आपका, तो यहाँ हो गया 3x गुणा b 2ab, तो a लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, a लिख दिया, हमें b लिखना है, तो b क्या है? ये y, तो ये हो गया गुणा में y, ठीक। और बीच में रहेगा यहाँ प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस लगेगा, जगह कम बची है तो ऐसे समझ लेना। a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो ये रूप और बिल्कुल ये रूप सेम आ गया, ठीक है। तो जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी तो इस रूप में लिख सकते हैं। बस आपको a और b पता हो ही गई है, तो a क्या है? यहाँ 3x रखेंगे, प्लस b क्या है? y रखेंगे, और ऊपर पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो इस पूरे को हमने इस रूप में लिख दिया। अगर आप इसको खोलेंगे, इसका प्रसार करेंगे तो यही चीज़ आएगी। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दीजिए। ये हो गया 3x प्लस y, और इसको 3x प्लस y, इस तरीके से लिख सकते हैं। दो ब्रैकेट, दो घात हैं तो अलग अलग करके लिख दिया हमने। जैसे अगर कहीं लिखा है x स्क्वायर तो आप इसे लिख सकते हैं x गुणा x। इसी प्रकार यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको दो जगह लिख दिया, 1 2 हो गए इसके गुणनखंड। इस तरीके से आपको गुणनखंड करने हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे है माइनस। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको केवल कुछ नहीं करना, आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर ढूंढना है। a तो हमारा ये बन रहा है, 4 को हम लिख देंगे 2y और लगा देंगे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया a का स्क्वायर, ठीक। b ढूंढ लीजिए, प्लस b यानी 1 का स्क्वायर। इस तरीके से करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो आपको a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर। अब 2ab ढूंढना बहुत आसान है, तो माइनस 2a, a की जगह क्या है? यहीं से देख लीजिए ना, ये अंदर का 2y, ठीक है। 2ab, b की जगह क्या है? 1, तो गुणा 1। 2 दूनी 4y, यही 4y लिखा है, तो इसको हमने इस रूप में लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए, ये और बिल्कुल ये
सेम है। तो जब इसको ये लिखा जा सकता है तो इसको भी हम इसी रूप में लिख सकते हैं। बस ए क्या है, ए है 2/, माइनस बी क्या है 1, और ऊपर लगा देना है स्क्वायर। हो गया। इसको हमने इस रूप में लिख दिया। इसको और सही से लिख दीजिए 2/- 1 और 2/- 1। बस हो गए गुणनखंड। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, अब इसमें कौन सी सर्वसमका लगेगी, यहाँ आपको पहचानना होगा। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप लिखा हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट ए प्लस बी, दूसरा होता है ए माइनस बी। ये हमारा ए है और ये बी है। इसको देखिए ए बनाइए। ए बनाने के लिए आपको क्या कर देना है, इस तरीके से स्क्वायर लगा देना है, ए स्क्वायर बन गया। इसको बी बनाइए तो 22 और 100 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 और उस पूरे का स्क्वायर। जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 ही आएगा, 22 का स्क्वायर करेंगे तो 22 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने इस रूप में लिख दिया। तो ये देखिए पूरा बन गया ए स्क्वायर माइनस ये पूरा बी स्क्वायर। ये आपका ए है और ये बी है। इसको आप इस रूप में लिख देना है। ए क्या है x प्लस बी की जगह क्या है 22/10। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट ए क्या है x माइनस बी क्या है 22/10। हो गए गुणनखंड। इस तरीके से हमें सर्वसमका का यूज करके गुणनखंड करने थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।